मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम स्टेप बाय स्टेप ई ग्राम स्वराज का जैम पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप कवच में लॉगिन करना रहेगा, तो उसके लिए आप kavach.mail.gov.in पर जाएं और गवर्नमेंट आईडी जो आपको मिली है उससे सबसे पहले चेकर से लॉगिन करें। चेकर आईडी में प्रधान के फ़ोन नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको एंटर करें और आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ देखना है आपने डाउनलोड्स में आपने कवच ऐप डाउनलोड करनी है और विंडोज़ क्लाइंट के लिए आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप पीसी में कर रहे हैं तो डाउनलोड हुई ऐप जो डाउनलोड्स में जाती है उसको आप अपने सिस्टम या अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। कवच सॉफ्टवेयर के थ्रू ही गवर्नमेंट आईडी में लॉगिन होता है, तो इसलिए कवच इंस्टॉल करना ज़रूरी है। कवच इंस्टॉल करने के बाद आप डेस्कटॉप से इसको ओपन कर लेंगे। कवच ऐप ओपन कर लीजिए और चेकर वाली आईडी से लॉगिन कर लीजिए। फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप इसको सबमिट कर दीजिए। गवर्नमेंट मेल आईडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट मेल आईडी पर ही आपका ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और उस आईडी में लॉगिन करने के लिए आपको कवच ऐप का एक कोड जनरेट होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह का कोड शो होगा आपको, इसको आप कॉपी बटन से कॉपी कर लीजिए और आप फिर email.gov.in पर जाएंगे और उसमें अपनी चेकर वाली आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। फ़र्क ये होगा कि पासवर्ड डालने के बाद जो कवच का ये कोड था उसको आप पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे फिर साइन इन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप ईमेल पर साइन इन हो जाओगे जिस पर आपको ओटीपी आएंगे। ईमेल में लॉगिन करने के बाद अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान है, जैसे आपको हमने पीपीटीज भी शेयर करी है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप खुद ही ये रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम साइन अप पर क्लिक करेंगे, बायर ऑप्शंस चूज़ करेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जो कि आप पीपीटी में खुद ही पढ़ सकते हैं, और जो छोटी छोटी बातों का जिनका आपने ध्यान रखना है वो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। तो प्राइमरी यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है आधार नंबर, और आधार नंबर के साथ फ़ोन नंबर का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के साथ गवर्नमेंट ईमेल आईडी का होना भी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इन ज़रूरी बातों का ध्यान रख लें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद बायर ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको यूज़र टाइप चूज़ करने को कहा जाएगा, तो वहाँ आप प्राइमरी यूज़र HODs सेलेक्ट करें। इस पेज पर आपने ऑर्गेनाइजेशन टाइप में स्टेट ऑटोनमस चूज़ करना है और इसके बाद बाकी की डिटेल्स फिल करनी है। फिर पर्सनल वेरिफिकेशन में आपने आधार नंबर डालना है, आधार के साथ लिंक फ़ोन नंबर डालना है जिस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होगा। ईमेल वेरिफिकेशन में आपने गवर्नमेंट ईमेल आईडी डालनी है, उसको वेरीफाई करना है और फिर आपको उसी ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा जो आपने कवच के थ्रू लॉगिन करी है। ओटीपी डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद हम यूज़र क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम ई ग्राम स्वराज के क्रेडेंशियल्स को यूज़ करेंगे। चेकर वाली यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इन केस आपने ई ग्राम स्वराज के चेकर वाले पासवर्ड में अपना नाम यूज़ किया है तो फिर आप अपना पासवर्ड यहाँ चेंज कर दें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वीडियो को उनकी गवर्नमेंट आईडी पर वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। जब वो उस वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके अप्रूव करेंगे तभी आप इस यूज़र पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद हम लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे और जो आपने चेकर वाली आईडी के लिए यूज़र क्रिएट किए हैं उससे लॉगिन करेंगे और यहाँ से सेकेंडरी यूज़र का क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले आपने कुछ डिटेल्स जो आपने अपडेट करनी है, लाइक एड्रेस, पेमेंट मेथड, पर्सनल इंफॉर्मेशन और रेफरल वेरिफिकेशन। ध्यान रखें पेमेंट मेथड में आप ई ग्राम स्वराज की ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। ये सारे स्टेप्स फॉलो करना इजी है तो इसलिए मैं यहाँ इसको मेंशन नहीं कर रही हूँ। हम जो फोकस करेंगे वो है सेकेंडरी यूज़र क्रिएशन पर, तो वो आपने कैसे करना है।
सेकेंडरी यूज़र ग्राम पंचायत के केस में पंचायत सचिव रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंडरी यूज़र का क्रिएशन प्राइमरी एचओडी से होगा, तो उसके लिए आप प्राइमरी यूज़र पर लॉगिन करेंगे। यहाँ आपने थोड़ा ध्यान देना है कि जब आपसे जेम यूज़र आईडी पूछी जाए तो आपने प्राइमरी यूज़र क्रिएट करते हुए जो आईडी क्रिएट की है वो डालें, और जब आपसे गवर्नमेंट आईडी पूछी जाए तो जो आपको हायर अथॉरिटी से गवर्नमेंट आईडी प्राप्त हुई है वो फिल करें। लॉगिन होने के बाद यूज़र पर क्लिक करें और मैनेज डिवीज़न पर क्लिक करें। न्यू डिवीज़न पर क्लिक करें। यहाँ जो चेकबॉक्स बना है उस पर क्लिक कर दें अगर एड्रेस आपका सेम है तो। डिवीज़न एंटर करें और एड्रेस को अपडेट कर लें। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस करें, अदरवाइज़ नो पर क्लिक करके सेव कर दें। अब आप ऐड सेकेंडरी यूज़र पर क्लिक करें। सेकेंडरी यूज़र पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसके डिटेल्स फिल कर दें। इसके बाद के स्टेप्स फॉलो करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। आपको जो पीपीटी शेयर करी है उसी से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। ज़रूरी जो यहाँ है वो है कि जब आप ये कंप्लीट प्रोसेस सेकेंडरी यूज़र रजिस्ट्रेशन का पूरा कर देते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है। सेकेंडरी यूज़र को एक्टिवेट करने के लिए कवच के थ्रू ही अपने वाली मतलब सेकेंडरी यूज़र वाली गवर्नमेंट आईडी पर लॉगिन करना है, जिसके लिए आप email.gov.in पे जाएंगे। कवच का वही जो कोड जनरेट होता है उसको कॉपी करके पासवर्ड के बाद पेस्ट करके लॉगिन करेंगे। वेरिफिकेशन मेल आई होगी, उसको ओपन करके अप्रूव कर दें। आपका सेकेंडरी यूज़र का वेरिफिकेशन हो जाएगा और सेकेंडरी यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या आप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।